गाइस आई एम शशांक एंड वेलकम यू टू शशांक स्टडी सर्कल। तो आज हम आपके लिए फिर से प्रेजेंट है क्लास 9 के केसी सिन्हा के चैप्टर 4.4 के 4.5 के क्वेश्चन नंबर 20 और 21 के सॉल्यूशन को लेके। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। यदि इसके पहले का वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 20 नंबर जो क्वेश्चन कहता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का मान ज्ञात करें यदि पहला कंडीशन दिया है आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 68। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ले लेते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 14। इसको दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, हमने क्या किया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 14 का होल स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 196। देखिए इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है कितना, 68 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 196। तो देखिए 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आप इधर ही रहने दें, 196 के साथ आप 68 घटा दें तो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये जाकर जब इधर कटेगा तो 128 आ जाएगा, कटेगा तो 64। तो इसीलिए जो वैल्यू आया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर वो 64 है। तो अब देखिए तीनों चीज़ हमें पता हो गई। ठीक है, तो इसीलिए जो प्रश्न कहता है प्रश्न के हिसाब से चलते हैं। सिद्ध करना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का ए बी सी का मान ज्ञात करें। देखिए फॉर्मूला है तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको रखना है, फॉर्मूला को बनाना है। चलिए तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कॉमन ले लें अगर तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्योंकि माइनस यदि हम सबके साथ करेंगे तो माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए हो जाएगा। तो हमने इसी कारण माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, चलिए जो वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू प्रश्न में आपका दिया हुआ था 14, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो वैल्यू था वो 68 दिया हुआ था। ठीक है, माइनस इतना का वैल्यू अभी हमने निकाला 64। ठीक है, तो हो जाएगा 14 गुने 4 बराबर 56 आपका आंसर हो गया। तो ये था आपके पहले प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल वही क्वेश्चन है, सिर्फ आपको कंडीशन दूसरा दिया हुआ है, तो कंडीशन के हिसाब से आपको बनाना। तो यहाँ भी हम लेंगे a प्लस बी। देखिए प्रश्न थोड़ा सा गलत दिया है, यहाँ जो 0 है उसको आपको 9 कर लेना है। देखिए आपको बुक में ही गलत दिया है, हमने गलत लिखा नहीं था, आप बुक से सुधार लेंगे। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ 9 रखना है, फिर इसको क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग कर लेना है। वर्ग करने पर, ठीक है, हमने दोनों तरफ वर्ग किया तो लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 9 का होल स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 81। यहाँ देखिए प्रश्न में आपका इसका वैल्यू नहीं दिया है तो हम इसको साइड में ही रखेंगे। ठीक है, प्लस 2 इंटू इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है प्रश्न में 26 बराबर 81। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 81 माइनस, देखिए प्लस 2 हो जाएगा तो माइनस 26 तो नहीं 52। तो इसका जो वैल्यू आया वो 29 आया। तो अब चलिए जो हमें सिद्ध करना है वो है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी का मान निकालना है। तो ये एक फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया।
तो चलिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू प्रश्न में दिया हुआ था आपका 9, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अभी आपने इसका वैल्यू निकाला 29, इसका वैल्यू प्रश्न में दिया हुआ था 26, तो हो जाएगा 9 इंटू 3 बराबर 27 आंसर। ये आपके था 20 के दूसरे प्रश्न का उत्तर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। प्रश्न संख्या जो 21 है वो भी 20 की तरह ही आपको इसमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए कंडीशन आपका दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 45 और एक्स बाई जेड बराबर 40। चलिए तो यहाँ भी सबसे पहले एक को लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11, फिर दोनों तरफ वर्ग कर देना है, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो चलिए वर्ग करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, दो कॉमन ले लें, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 121। अब देखिए प्रश्न में इसका वैल्यू नहीं दिया है तो हम इसका निकालेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे, इसका वैल्यू दिया है 45 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 121, ठीक है। 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर हो जाएगा 121 माइनस 45, तो 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, 121 में से 45 जाएगा तो 76 बचेगा, 2 से कटेगा 76, 38 बार में, तो जो वैल्यू आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वो आएगा आपका 38। तो चलिए इसमें आपको सिद्ध क्या करना है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो हमें सिद्ध करना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान निकालना है, तो ठीक है देख लेते हैं। इसीलिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, यहाँ देखिए मिसिंग क्या है, यदि हम इसमें 3xy घटा दें तो ये एक्स ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला बन जाता है। देख लेते हैं फॉर्मूला पर हम क्या कर सकते हैं। तो फॉर्मूला यदि हम लिखते हैं तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस कॉमन ले ले तो माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस तोड़िएगा तो बाकी सब वही हो जाएगा। अब देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का तो हमें मान निकालना है। यहाँ देखिए 3 इंटू एक्स बाई जेड का मान आपको प्रश्न में दिया था। देखिए एक्स बाई जेड का मान कितना दिया आपका, यहाँ प्रश्न में देखिए 40 दिया है, तो हम प्रश्न में रखेंगे। चलिए तो 3 इंटू 40 बराबर एक्स बाई जेड का वैल्यू आपको प्रश्न में दिया था 11, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का भी वैल्यू आपको प्रश्न में दिया था 45, और इसकी वैल्यू अभी आपने निकाला 38, ठीक है। तो देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 120 बराबर हो जाएगा 11 गुने 7, तो अब हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 77। ये इधर जब जाएगा तो 120 जुटेगा और इसका आंसर 197 आएगा, ठीक है। तो यही आपका था। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। यहाँ भी देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15 लिखेंगे, ठीक है, दिया हुआ 15, दोनों तरफ वर्ग कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का ही है, दोनों तरफ वर्ग करने पर जैसे ही हम वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर 15 का होल स्क्वायर। तो चलिए अब इसके बाद देखिए जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू जो हो जाएगा 225। देखिए इसका वैल्यू आपको नहीं दिया है तो इसको हम ऐसे ही रख लेंगे, ठीक है, प्लस 2 इंटू इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 71 बराबर 225 हो जाएगा, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 225 माइनस 142 जाएगा उधर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
बराबर जिसका वैल्यू आएगा वो 83 आएगा। चलिए, तो प्रश्न के हिसाब से हमें कहता था x³ + 22³ + ZQ का वैल्यू, लेकिन देख इसमें 3x मिसिंग है तो हम इसको लगा लेंगे, बराबर हो जाएगा मान निकालने के लिए। ठीक है, तो हो जाएगा इसका वैल्यू x² + y² + z²। अब देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा xy + yz + zx। ठीक है, अब देखिए x³ + yq + zq 3 इंटू इसका जो वैल्यू है वो आपको प्रश्न में 10 दिया हुआ है, तो आप इसको रखिए। ठीक है, जैसे ही आप इसको रखेंगे x + y + z का जो वैल्यू है वो आपको प्रश्न में दिया हुआ है 15, इसका वैल्यू आपने निकाला 83, इसका वैल्यू प्रश्न में दिया हुआ था 71। ठीक है, तो जो प्रश्न में दिया हुआ है बस उसको हम रखते जाएंगे। -30 बराबर हो जाएगा 15 × 12, तो हो जाएगा देखिए नीचे x³ + yq + zq 180 + 30, तो इसका जो वैल्यू प्राप्त आया वो हमको 210 प्राप्त हुआ। तो ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।